रोगों की बात कर रहे थे अपन, है ना। देखो सामान्य रोग इसमें सभी अलग है, इस लाले पढ़ा रहे थे। रोली की बात कर रहे थे कि वायु जनित होती है तथा इसमें 3 प्रकार की रोली होती है, काली और कौन सा हो गया, पीली और भूरी होती है। तना रोली क्या बोलते हैं, स्ट्रिप होती है। और भूरी रोग कौन से होती है, किसी होती है तना और किसी होती है स्ट्रिप, धारियां बनने लगती, ठीक है। धारियां कहीं बन सकती है इसमें। तो यहाँ पर इसमें देखो बताया जरा कौन है बताओ, बुरी कौन सा, पक्सिनिया रिकॉर्डिटा। आवर्त और अनवर्त कल बता दिया मैंने आपको। अनावर्त किसमें होता है और आवर्त किसमें होता है, इसको ल्यूज स्पेट कहा जाता है, इसको बोलते हैं कवर्ड स्पेट। क्या बोलते हैं इसको, कवर्ड। वो डिसाइड और किसका होता है, किसका होता है, फफूंद के कारण होता है। ये अंतर्बीज होता है, बाह्य बीज होता है। अंतर क्यों होगा बताओ, क्योंकि उसके ऊपर छिलका नहीं होता है। बता दिया अगर मैंने आपको। करनाल बंट इंडी का होता है, फफूंद सब ज्यादा इसी का रोग कारक कोष्ठ इसमें। ये मछली क्या होता है, सड़ी हुई जैसे क्या होता है, मछली की गंध। जैसे मान लो गंध आएगी तो मतलब सिंपल सी बात है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या होगा, समस्या आएगी ना। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या आएगी, समस्या आएगी। इसलिए ये हमेशा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या करता है, खराब। जैसे अपने अमेरिका भेजो, लेकिन उसमें अगर छड़ी हुई मछली गंदी तो वो लेके जाएगा, उसको नहीं लेके जाएगा। तो ये क्या होता है, दुर्गंध के लिए उत्तरदायी रसायन कौन सा होता है, ट्राइमिथाइल एमाइन होता है। यह रोग क्या होता है, गेहूं की गुणवत्ता क्या करता है, कम, गुणवत्ता कम करेगा। क्योंकि सिंपल सी बात क्या हो रही है इसमें, क्या इसमें गंध आ रही है। आयात निर्यात में क्या समस्या पैदा करता है, और तो करनाल हरियाणा, इसलिए क्या होता है, करनाल मंट होता है। 1931 में किया था इसका, ठीक है। ईयर कोकल रोग होता है, किसका नाम होता है, इसका नाम क्या, एंगुना टिटिसाई। ये दाना ईयर कोकल रोग का पूछा जाता है, किसका नाम होता है, एंगुना टिटिसाई होता है, ठीक है। और किसका नाम होता है, निमेटोड। तो रोग तो किसका नाम होता है, फफूंद के कारण, बैक्टीरिया के कारण, निमेटोड के कारण, मुख्य नहीं होता ना। और किसका नाम होता है, एमएलओ, कौन सा होता है, और वायरस के कारण होता है। निमेटोड के कारण कई बार निमेटोड का नाम भी पूछते हैं। तो देखो ईयर कोकल क्या होता है, निमेटोड। निमेटोड क्या होता है, क्या होता है, इंसेक्ट टाइप होता है खाने का मतलब, ठीक है। और दूसरा टुंडू रोग, टुंडू रोग एंगुना कौन सा हो गया, टीटीसाई और क्लेवी बैक्टर, मतलब ये टुंडू रोग होता है, वो किसका निमेटोड होता है, बैक्टीरिया। क्वेश्चन पूछते हैं टुंडू रोग निमेटोड बैक्टीरिया, दोनों में से कोई नहीं, कौन सा हो गया, निमेटोड और बैक्टीरिया। सभी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली अगर रोग का नाम पूछता है तो ये पूछते हैं करनाल मंट किसका होता है, किसका होता है, गेहूं का। या फिर आवर्त करना रोग किसका होता है। अगर रोली में पूछेगा ना, हमेशा उसका कोजल और मतलब उसका रोग कारक पूछेगा। जैसे काली रोली क्या बताओ, पक्सिनिया कौन सा हो गया, टीटीसाई। पीली रोली का पक्सिनिया स्टेप फॉर में, भूरी रोली का पक्सिनिया रिकॉर्डिटा। अनावर्त कनवा रोग होता है, जिसको ल्यूज अंतर्बीज होता है। भाई बीज कौन सा होता है, कौन सा हो गया, अनावर्त कौन सा होगा, आवर्त रोग, कौन सा होता है, आवर्त रोग, ठीक है। दूसरा ईयर कोकल रोग निमेटोड के कारण होता है, निमेटोड का एंगुना टिटिसाई। नाम जरूर पूछेंगे इसका। टुंडू रोग किसका होता है, एंगुना टिटिसाई, प्लस क्या हो गया। नेक्स्ट बात रोगों की बात करें, इसमें गेहूं की कीट कौन सा होता है, दीमक। था इसमें देखो हो गया, या फिर किसी बोल सकते हैं जोका, या फिर जई का। जई का बताया मैंने, जई में कौन सा होता है, दीमक होता है। दीमक स्थानों पर जहां पर रहना पसंद करती है, जहां नमी क्या हो, कम होती है। अगर दीमक का नियंत्रण करना चाहते हो तो सबसे पहले इसको क्लोरोफाइरिफोस का उपयोग कर सकते हो, या सिंचाई कर सकते हो, या सड़ी गोबर की खाद कर सकते हो। ये तीन होते हैं इसमें। इस जो होता है, जिस में सेलुलोज की मात्रा क्या होती है, ज्यादा, तो लकड़ी में क्या सेलुलोज की मात्रा क्या होती है, ज्यादा। तो सेलुलोज की मात्रा ज्यादा होने से इसमें क्या होता है, ज्यादा उसका भोजन अच्छा लाइक करती है, इसलिए लकड़ी को ज्यादा खाती है। तो गेहूं का मुख्य कीट कौन सा होता है, उसमें दीमक होता है। इसका नाम क्या होता है, ओडेंटोट्रस ओबेसस। धान की बात करते हैं, धान में कौन सा होता है, जुलसा रोग। इसका जुलसा रोग क्या होता है, पायरिक्लेरा ओराइज। इसका नाम होता है कवक। इसके कारण कौन सा होता है, नेक रोग। नेक रोग का मतलब क्या होता है, नेक रोड का मतलब क्या होता है, नेक रोड का मतलब मान लो ये बाली होती है, ऐसे लगी, लेकिन कुछ समय बाद बाली यहाँ से टूट जाती है। मतलब जो वहां से बाली लगी होती है ना, वो बाली क्या होता है, झुक जाती है, क्योंकि वहां से सड़ने लग जाता है। तो सड़ने लग जाता है नीचे की ओर, इसलिए क्या नेक रोड होता है। पारिक्लेरा ब्लास्ट का नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं, ब्लास्ट रोग किसमें होता है, धान में लगता है, और इसका कॉजल कौन सा होता है, पारिक्लेरा ओराइज। बैक्टीरियल लीव लाइट बीएलपी होता है, जेंथोमोनास ओराइजी। और इसमें किसका निर्माण होता है, क्रेसेक संरचना किसका होता है। एग्जाम क्वेश्चन पूछ रखा है, क्रेसेक संरचना किसमें बताओ, बैक्टीरियल लीफ लाइट। नेक रोड किसमें होता है, जुलसा में होता है। भूरी पत्ती रोग होता है, ब्राउन, हेलिमंथी कौन सा, ओराइज। ये इसके फेमाइनाइट कौन सा था, कब आया, 1942 से 43। तो बंगाल के लिए कौन सा होता है, भूरी पत्ती रोग, कौन सा होता है, पत्ती रोग किसका होता है, होता है। नेक्स्ट कौन सा, राइस टुंगरू वायरस के, वायरस होता है, किसके होता है, ग्रीन लीफ होपर। अब वही बात होती है, क्या करते बताओ, ये वायरस के द्वारा। तो वायरस को कौन भाग कौन सा होता है, ग्रीन लीफ होपर। वायरस जनित रोग कैसे करते हैं, कीट को मार करके, या जिस पौधे में उसको खाड़ करके दबा देना चाहिए, ये होता है ना। नेक्स्ट कौन सा बताओ, राइस ग्रासिस स्प्रेड रोग किसका होता है, वायरस। ये सभी रोग अपन जल्दी से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सभी की सभी इसमें कोई फालतू नहीं लिख रखा, सभी इंपॉर्टेंट है। कौन सा दीमक किसका होता है, क्या धान का हो सकता है, क्या क्यों नहीं हो सकता, पानी भरा होता है। इसमें कौन सा होता है, जुलसा रोग। इसका कोजल ओरिजिन कौन सा होता है, रोग कारक पारिक्लेरा ओराइज। इसके कारण क्या होता है, नेक रोड होता है। बैक्टीरिया लीव लाइट, कौन सा रोग कारक होता है इसका, कौन सा, जेंथोमोनास ओराइज। क्या होता है इसका कारण बताओ, क्रिसेक संरचना बनती है। और भूरा पत्ती रोग, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, बंगाल फेमन किसका आना था, भूरा पत्ती रोग हो गया। राइस टुंगरो वायरस के कारण होता है, वायरस। रोग वाहक कौन सा बताओ, लीक ओवर इसका होता है, वाहक होता है जिसको रोग एक स्थान से दूसरे स्थान। राइस ग्रासी स्टंट डिसीज होता है, वायरस का क्या हो गया,
क्रिसेक सेंटर मतलब प्लांट के अंतर्गत, मतलब थोड़े से उसका जो पौधा होता है ना वो थोड़ा उसकी पत्तियां मतलब ऐसे दूर दूर हो जाती है, उसको क्रिसेक कहा जाता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट कौन सा होता है, इसमें कौन सा होता है, ब्राउन प्लांट होपर। इसमें कौन सा था बताओ, इसमें कौन सा था, ग्रीन लीफ होपर। उसमें कौन सा होता है, ब्राउन प्लांट होपर होता है। ब्राउन प्लांट प्लांट दोनों दोनों क्या होता है, कीट होते हैं। अगर मान लो लोगों को नियंत्रण अगर कीटों के द्वारा होता है, तो अगर कथन में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमेशा वायरस जनित पौधे का करना चाहिए, उखाड़ कर उसको दबा देना चाहिए। दूसरा कौन सा करना चाहिए, जला देना चाहिए, जलाना बेटर रहता है। दूसरा कौन सा होना चाहिए, कीटनाशी का उपयोग करेंगे। कीटनाशी में कौन सा करेंगे, कौन सा हो गया इसमें, कीटनाशी सिस्टमेटिक कौन सा होना चाहिए, हाँ सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना चाहिए। तीसरी बात, पौधे को नियंत्रण से नहीं होगा, ओनली कीट के द्वारा क्या होगा, नियंत्रण होगा, उसके अलावा कोई नियंत्रण नहीं होगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा बताओ उसमें, हाँ अब देखो एक तो बकेन रोग या पुलिस का होता है सीडलिंग, ये किस कारण होता है, जिब्रेला फ्यूजिगराई फफूंद के कारण। देखा गया साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ ऐसा फफूंद होता है जिसके कारण सारे सारे क्या होता है उसमें धान के पौधे क्या हो रहे थोड़ा डाउन पड़े होते हैं, वो किसके कारण हो रहा बताओ, जिब्रेला। तो अपने क्वेश्चन पुलिस सीडलिंग किस बीमारी, किसकी बीमारी होती है, किसकी होती है, धान की। नेक्स्ट होता है मेंटे, किस होता है, निमेटोड। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था कि मेंटे रोग किसमें होता है बताओ, धान में होता है, किसके द्वारा होता है, निमेटोड। निमेटोड क्या होता है, निमेटोड एक खुद निमेटोड लेकिन इंसेक्ट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, इंसेक्ट। अब अगर धान में कौन सा हो गया, कीट, धान के कीट कौन कौन सा, एक तो कौन सा हो गया गंदी बग, दूसरा कौन सा हो गया गाल मिर्च, और कौन सा हो गया, गंदी बग का मतलब क्या होता है, अवस्था पर नुकसान करता है, तथा इसमें जो गंध होती है कैसी आती है, अजीब सी गंध आती है, मतलब इसलिए नाम क्या इसका, गंदी बग। इसमें दुर्गंध आती है और ये दूधी अवस्था में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा बताओ, गाल मिर्च। गाल मिर्च का मतलब होता है कि जब ये रोग होता है तो अपने पास धान के जो पत्तियां होती है क्या हो जाती है, प्याजनुमा। प्याजनुमा का मतलब क्या होगा, पत्ते क्या फोल्ड होने लग जाती है, मतलब उसको प्याज की पत्ती कैसे आती है, फोल्ड आती है ना उसको, तो प्याज हो जाती है। और इसमें क्या होता है, पेनिकल नहीं आता। जब ये रोग होता है पेनिकल कैसे, क्योंकि पत्तियां ढंग से काम नहीं कर रही, मान लो जब पत्तियां फोल्ड होती है तो प्रकाश संश्लेषण होगा क्या, नहीं होगा, इसलिए वहां पर इसमें कोई पेनिकल नहीं आता। नेक्स्ट हो गया तना छेदक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोग ये भी उसका। इसमें अगर इस तना छेदक रोग लग जाता है कभी भी अगर धान को, तो सबसे बड़ी समस्या होती है अगर ये नर्सरी में लग जाता है, तो नर्सरी से अगर मान लो पौधों कहां से लेके आए उसको, खेत में, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो पौध होती है उसकी सीड्स भाग क्या करते हैं, उसको तोड़ा जाता है। तो सीड्स भाग को तोड़ देंगे तो उसकी, क्योंकि सीड्स भाग क्यों तोड़ रहे हो बताओ, क्योंकि पत्तियों में जो होता है वो सीडलिंग, जो शीर्ष भाग में क्या होता है इसका, शीर्ष भाग में अंडे देता है, तो अंडे क्या हो जाएंगे उसको बताओ, नष्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, इसके कारण क्या होता है कि पत्तियां जब, हाँ ये बता दें, इसमें नियंत्रण के लिए पत्तियों का क्या उसको तोड़ा जाता है, इसके कारण क्या होता है, डेड हेड। डेड हेड जानते हो, डेड हेड का मतलब क्या होता है, अब सुना, डेड हेड का मतलब क्या होता है, जिसमें इंसेक्ट होते है, ये वाला अपने पास तना, इसमें क्या करेगा, ये तना अंदर एंट्री क्या कर लेगा, इंसेक्ट कर लेगा, और इसको अंदर क्या कर लेगा, खोखला कर देगा, क्या करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, डेड हार्ट, क्या हो जाएगा, उसको डेड हार्ट होता है। डेड हार्ट किसके कारण होता है, तना छेदक के कारण। तो सबसे पहला कीट कौन सा होता है, गंदी बग, दूसरा गाल मिर्च, तीसरा कौन सा हो गया, तना छेदक। तना छेदक में जब कीट होता है तो वहां पर क्या होता है, व्हाइट कलर की क्या होती है इसमें, ईयर आती है। तो इसमें सफेद ईयर का मतलब क्या होता है, ईयर का मतलब क्या होता है, बाली क्या होती है, आएगी। तो सफेद की क्यों आएगी, क्योंकि उसको प्रॉपर क्या हो रहा है, भोजन। जब भोजन नहीं मिलेगा प्रॉपर क्या होगा, हरी तो नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी, व्हाइट कलर की हो जाएगी ना, सिंपल सी बात है उसमें। तो इसमें क्या होता है, तना छेदक के कारण होता है। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट किसका होता है, और जाके देख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछे, बाजरे में कौन सा रोग लगता है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो ये बाजरे का इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, अर्गट। और अगर आज तक का रोग कारक बोल रहा हूं आपको, एक तो अर्गट होता है, हरित वाली रोग होता है, सफेद रोली कौन सा होता है, जाके देखना 100 में से लगभग 70 क्वेश्चन, तो ये तीन ही क्वेश्चन पूछा गया, या फिर ब्लास्ट का। और कौन सा होता है, एक तो हरित वाली हो गया, अर्गट हो गया, सफेद वाली कौन सा होता है, ब्लास्ट। जाके देख लेना, लगभग मैं बोल रहा हूं, अगर इससे ज्यादा होगा तो कौन, उसका क्या नाम है उसका, कर्नालमेंट कौन सा हो गया, टीएच में ज्यादा कर्नालमेंट पूछा गया, समझा क्या पूछा तुमने। तो मैं बोल रहा हूं ये चार रोग होते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा, इसलिए याद होना चाहिए। अर्गट रोग किसका होता है, बाजरा, क्या नाम से होता है, क्लेविसेपस कौन सा हो गया, फ्यूजिकोरम, किसका होता है, कवकेट वाला। बीज में कौन सा होता है, अर्गट का मतलब ये होता है अगर कई बार अर्गट रोग बाजरे का होता है तो देखो उसके बाजरे हो जाते थोड़े, और उसमें ब्लैक ब्लैक क्या होता है थोड़ा सा, और बाद में क्या चिपचिपा हो जाता है। अगर उस कौन सा रसायन है, तो अर्गोटीन होता है, जो कि क्या होता है, होता है। अगर आप भी खाओ तो आप सलट सकते हो, हाँ इसलिए वाले को क्या नहीं मान लो कि कुछ प्रवृत्ति बन जाए, क्या होता है, बुरे दिन आ रहे, तो ध्यान रखना, फिर घर वालों की तरफ ऐसे मतलब उल्टी वगैरह, मतलब मरोगे नहीं जान से, ऐसी कोई ऐसा अगर मरने लगे तो सबको चटा, सही बात है, ऐसा नहीं है, सही बात बोला हमने, बोला सुपरवाइजर को, हेलो, अरे क्या हो गया बम की तरह, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कौन सा रसायन है, अर्गोटीन, कौन सा होता है, अर्गोटीन। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा बताओ, उसमें कौन सा होगा बताओ। अब देखो इसमें क्या होता है, ये बता दियो, क्या होता है इसमें, चिपचिपा पदार्थ होता है जो अर्गोटीन होता है, जहरीला होता है। इसमें क्या उपचार करना चाहिए बताओ, 20% नमक का घोल का उपयोग करना चाहिए। देखो नमक का घोल का उपयोग कहां करते हैं तो बताओ, खास नहीं करते, ये क्या करेंगे बताओ, यहां पर करेंगे। तो नमक के घोल से करते हैं तो नियंत्रण भी हो जाता है, क्या होता है, खरपतवारों का नियंत्रण भी हो जाता है। दूसरी बात, एक हमेशा किसमें करते बताओ, निमेटोड से रोग होता है, उसमें क्या करते हैं अपन, नियंत्रण कर सकते हैं। निमेटोड से रोग होता है उसको क्या कर सकते हैं अपन, उसमें नमक के घोल का उपयोग कर सकते हैं। अब इसमें नमक का घोल कितना करेंगे बताओ, 15 से 20%। इसको क्या बोलेंगे, अपने एक चीज रखना, इसको ग्रीन ईयर क्या बोलते हैं इसको, और इसका नाम क्या होता है, स्क्रेच फोरा कौन सा हो गया, ग्रेमिनिकोला होता है। इस रोग से ग्रसित पौधा क्या होता है, जो पत्ती नुमा क्या होता है, जैसे जैसे मान लो बाली आएगी ना, उसका जो देखा ना आपने बाजरे का, तो बाजरे का बुट्टा उसमें देखा, और कई बार पत्ती नुमा संरचना जाती है, उसमें क्या जाती है,
पत्तीनुमा संरचना, उसको क्या बोलेंगे बताओ? उसको कौन सा हो गया? हरित वाली। इसका नाम क्या बताओ? स्क्लेरोस्पोरा कौन सा हो गया? ग्रेमिनिकोला। ध्यान रखना, अर्गट हो गया, हरित वाली हो गया। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इनको इंपोर्टेंट 4-5 लोग इनको याद, किसी को अगर ज्यादा नहीं याद होता है तो शायद लिख लो आप ऊपर कि क्या क्या याद करना है, क्या लिखना है तो लिखना चाहिए आपको। ये तो होना चाहिए अपने को। सफेद रोली, पहला तो कौन सा होना चाहिए? सफेद रोली। दूसरा था उसमें हरित वाली। सफेद रोली हो गया, हरित वाली हो गया, अर्गट हो गया, ब्लास्ट हो गया और करनाल बंड और सफेद रोली है ना। सफेद रोली आगे आएगी सरसों में, इस बात करेंगे सरसों में लगती है सफेद रोली, अपन पढ़ा है ना, एल्बुको कैंडिडा। ठीक है, कौन सा सबसे पहले कौन सा लगाया मैंने आपको? सफेद रोली हो गया, दूसरा हरित वाली, तीसरा कौन सा हो गया? अर्गट, चौथा ब्लास्ट और पांचवा कौन सा लगाया? करनाल बंड। ये अपने याद होनी चाहिए, इंपोर्टेंट रोग है। अगर भगवान ने सुन ले तो आप इसमें पूछ लेंगे, लेकिन अपने को ये तो याद होनी चाहिए इनके कोजल ऑर्गन और किस कारण होता है। ठीक है, हरित वाली क्या होता है बताओ? स्क्लेरोस्पोरा कौन सा हो गया? ग्रेमिनिकोला। अपने क्वेश्चन पूछेंगे बताओ किस के कारण बाजरे के पुष्पक्रम जो होता है वो पत्तीनुमा संरचना मतलब कौन सा होता है? किस रोग में होता है पुष्पक्रम होता है वो पत्ती बदल जाता है, बताओ कौन सा होता है? फाइलोडी। कौन सा होता है? वहां पर फाइलोडी भी है, और फाइलोडी किसमें होता है? टिक में होता है। दूसरा अगर कीटों की बात करते हैं, मैंने पहले बोला था सोयाबीन। सोयाबीन कौन सा होता है? कौन सा होता है? गर्डल बीटल। कौन सा होता है इसमें? अगर रोग तिलहनी की बात करते, तिलहनी तो इतना नहीं पूछा गया, ओनली टिक्का रोग बताया। जो टिक्का रोगी पूछ भाई इनमें से कौन सा मूंगफली का रोग है, या टिक्का रोग किस काम के रोग का होता है? मूंगफली। नेक्स्ट है मक्का की बात। मक्का में कौन सा होता है? डायनोमेटो। कौन सा होता है इसका? वनस्पति कौन सा? माइडिस होता है। तना से कौन सा? किलो पार्टिलस। इसमें एक ही कुछ इंपोर्टेंट कौन सा होता है इसमें? किलो पार्टिलस। ये डेड हट का मतलब क्या हो गया? डेड हट का मतलब क्या होता है बताओ? तना में क्या अंदर इन्फेक्शन, उसको खोखला, मतलब वहां पर, मतलब जैसे कई बार ज्वार खाई कभी मीठी ज्वार, अपन जैसे अपन गन्ना खाते हैं ऐसे क्या ज्वार खाते हैं ना, पहले छिल छिल के, तो देखा करो कई बार गन्ना उसमें तो बीच में रेड रेड कलर का हो जाता है, तो वो क्या होता है? डेड हट होता है। क्या होता है वो? दूसरा वर्ड ग्रेन स्मेट। कौन सा हो गया? ग्रेन स्मेट होता है। इसका कौन सा होता है? स्मेल होता है कौन सा हो गया? सोरगाई हो गया। सोरगम सूट फ्लाई, इंपोर्टेंट ध्यान रखना, सोरगम सूट फ्लाई का सबसे अधिक हाई स्टेज कहां तक होता है इसका? मतलब जहां पर घुटनों तक अगर ज्वार, उस समय इसका सर्वाधिक नुकसान होता है। और ये जो होती है डेड हेड उत्पन्न करती है, इसका नाम क्या होता है? अथरगोनिया। कौन सा हो गया? अपने दिए मालूम कि सोरगम सूट फ्लाई किसका होता है? किसका होता है बताओ? तो वहां पर सोरगम नहीं आएगा, क्या है बताओ? सूट फ्लाई। क्या आएगा कि सूट फ्लाई किसका होता है? ज्वार का। अब सोरगम भी दे देगा सूट फ्लाई, तो फिर इतना पागल थोड़ा। सूट फ्लाई फिर तो आप खुद की किस्मत कैसे डेढ़ लग जाओगे। तो भगवान क्या कर दिया मैंने? पंखा बंद करवाए, बंद कराए पंखा। मेरे मालूम कहां से करूँ था ये पंखा। अभी इनको पंखा न जाने क्या खा के आए हैं। नेक्स्ट बात है तनाछेदक। ठीक है। अब देखो नी आई स्टेज में सर्वाधिक क्या होता है? नुकसान पहुंचाता है। तनाछेदक कौन सा? किलो क्या हो गया? पार्टिलेज जो किसमें दिया होता है और क्या उत्पन्न करता है? डेड हेड। डेड हेड का मतलब क्या होता है? तने के अंदर से सड़ा देना। नेक्स्ट जो में सबसे इंपॉर्टेंट बताओ कौन सा हो गया? और कौन सा हो गया? मोलिया रोग। देखो मोलिया रोग किसका होता है? जो का ही होता है, हालांकि निमेटोड होता है, ये गेहूं में भी हो सकता है, लेकिन किसमें लगता है? जो में होता है। आवर्त करना कौन सा? असली कौन सा हो गया? फोर्डियाई। और कौन सा होता है? बाह्य बीज। कौन सा होता है? अंत बीज। कौन सा होता है? कौन सा हो गया? ये अनावर्त, ये आवर्त बाह्य बीज क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर आवरण है। इसके ऊपर क्या है? आवरण होता है। असली कौन सा हो गया? फोर्डियाई। नेक्स्ट होता है मोलिया रोग। कौन सा? हेटोडेरा एवनी होता है। और खोज कहां होता है? नीम का थाना सीकर से। कौन है? सीकर से। और भाई साहब ये भी कौन है? इंग्लिश मीडियम का। सीकर से बताओ। सही में रियली में देखा तूने वहां मोलिया रोग को? हाँ, ऐसे बोलना फिर। ये बोला नीम तो ना, नीम का थाना है, जिला बन गया। इसको नहीं जानेगा तू? अच्छा अब ये कैंसिल हो गया। पहले भूल गए, पिछले दिन भूल गए, सीकर में आता था। अरे गेंडे भी नीम का थाना बहुत अच्छा है। नीम और कौन सा उसमें? तो अच्छा ही होगा ना कोई नीम का। नीम से क्या बताओ? थाना है। अब देखो ये अपने पढ़ चुके, गेहूं का ऑलरेडी पढ़ चुका वर्गीकरण बताओ। एक तो कौन सा होता है? हेक्सोप्लॉइड। कौन सा होता है? डिप्लॉइड। और कौन सा होता है? टेट्राप्लॉइड। हेक्सोप्लॉइड की क्या रोटी बनाई जाती है? कौन सा होता है? ट्रिटिकम। कितना कितना होता है? 27%। इसका चपाती बनाने में उपयोग किया जाता है, समझा दिया मैंने। ठीक है, इसको बनाने की जरूरत है, बता दिया मैंने आपको। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रिटिकम। कौन सा हो गया? ड्यूरम। क्या बोलते हैं इसको? और इसको बोलते हैं टेट्राप्लॉइड। मैंने समझा दिया आपको, एक्स लगा के समझा ना आपको। बताओ उसमें कितना बताओ? एक तो 2n बराबर कितना होगा? 6x बराबर क्या हो गया? 42। और 2n बराबर कितना होगा? टेट्रा मतलब क्या हो गया? 4 बराबर कितना इसमें? 5 कितना हो गया? 28। समझ में आपको? कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट इसमें इसका क्षेत्र कितना होता है? 12% होता है। शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है और इसकी सूजी और सेव बनाई जाती है। नेक्स्ट कौन सा हो गया? ट्रिटिकम डाइकोकमोल। इसको क्या बोले बताओ? हिमाल। कितना वर्ष होते हैं? 28। ठीक है, भारत में कितना कम, और इसको दक्षिणी भारत में इसकी खेती की जाती है। नेक्स्ट इसका उपयोग किसमें करते होता हो? उपनाम नाम किया जाता है ट्रिटिकम मोनोकोमो डिप्लॉइड। कौन सा? डिप्लॉइड। और इसमें तो ऐसे पूछ लेता हूं, गेहूं में बेसिक गुणसूत्र कितने? 7 क्यों बताओ? क्योंकि x बराबर कितने हो गए? 7। अगर मान लो टेट्रा हो, डिप्लॉइड हो, क्या हो, गुना हो जाएंगे। ठीक है, और भारतीय बोना कौन सा होता है? ट्रिटिकम कौन सा हो गया? इसमें रखो कम हो गया। ठीक है, बता रहा आपको, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट हो गया खरतौनाशी प्रबंधन, जो आप अच्छे से बताते हैं। 2,4-D का उपयोग किसी के लिए करते हैं? अगर ये नहीं हो तो कौन सा करोगे? मेटासल्फोन करेंगे। आइसोप्रोटीन किस लिए करते हैं?
सकड़ी पत्ती या गेहूं सा के लिए ये नहीं हो तो कौन सा करेंगे? पी पेंडिंग का उपयोग करेंगे, क्या करेंगे उसको? सकड़ी पत्ती ले। अर्जुन 2000 ऐसी 2009 या जो होती है 240 की पत्ती क्या होती है? गेहूं क्या होता है? प्रतिरोधी। क्या होता है? गेहूं प्रतिरोधी, तभी तो जिंदा रहता है ना। और खरपतवार क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। एसपी 2009 जो अर्जुन किस्म होती है वो क्या होती है? संवेदनशील होती है। ठीक है, नेक्स्ट है गेहूं और गेहूं में अंतर। गेहूं में क्या होता है? इसकी जड़ों का रंग क्या होता है? उसका कौन सा होता है? इसका जो बीज का रंग, इसमें बीज का रंग है काला। बीज का रंग कैसे होता है? इसका जानते हैं आप? ओरिकल क्या होता है? ध्यान रखना इसमें, गेहूं में जो ओरिकल क्या होता है? गेहूं में ओरिकल क्या होता है? उपस्थित होता है। और गेहूं सा में ओरिकल नहीं होता है। गेहूं सा तथा जंगली जई में ओरिकल उपस्थित नहीं होता है। ओरिकल का मतलब होता है ये गेहूं का तना होता है। ठीक है, तने से देखा करो यहाँ पत्तियां निकलती है, निकलती है ना, उसके देखो तने से देखा करो यहाँ पत्तियां निकलती है, निकलती है ना, उसके देखो यहाँ पर ऐसे कोलर जैसी संरचना होती है, जहां से पत्ती लगती है ना ऐसे, वो ऐसे कोलर जैसी संरचना होती है, देखा करो आप, उसको क्या बोलते हैं? ओरिकल। क्या बोलेंगे उसको? तो गेहूं में तो ओरिकल होता है, लेकिन इसमें ओरिकल है तो ओरिकल अनुपस्थित किसमें होता है? गेहूं सा। और इसमें होता है जंगली जई में। ये हालांकि बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इनमें से किस प्रकार में ओरिकल अनुपस्थित होता है? तो सिंपल सी बात, जिनका कुल कौन सा होता है? ग्रेमिनी। और ग्रेमिनी होता है गेहूं सा। कौन सा होता है? गेहूं सा होता है। ठीक है, बताओ जंगली धान का कुल कौन सा होता है? जंगली धान का कुल कौन सा होता है? ग्रेमिनी होगा। गेहूं सा कौन सा हो गया? बस दो का याद रखो आप। गेहूं सा कौन सा होता है? ग्रेमिनी होगा। जंगली धान का कौन सा होता है? हेलो, कोई दिक्कत इसमें? अब देखो नेक्स्ट बात करें, इसमें कौन सा होता है? इसमें किस्मों की बात करते हैं। देखो किस्मों उदाहरण रखना, एक तो कौन सा होता है? एकल जीन द्वाक होती है, दूसरे कौन सा होता है? डबल जीन। और कौन सा होता है? ट्रिपल जीन। गेहूं में बोनेपन के लिए जीन कौन सी होती है? लोरेंटाइन। तो देखो पहले हमेशा बहुत लंबी वैरायटी थी, उनमें उत्पादन कम होता था। वहां पर उत्पादन मतलब दाना का उत्पादन कम होता था, और वहां पर फोडर का उत्पादन क्या होता था? ज्यादा होता था। तो उसके लिए वैरायटी निकाली गई। और वैरायटी कौन कौन सा होता है? एक तो एकल जीन हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? डबल जीन। और तीसरा कौन सा हो गया? ट्रिपल जीन। एकल जीन में कौन सा हो गया? नर्मदा, सुजाता और सोनालिका। डबल जीन में कौन सा हो गया? ऐसी 2009 खर्च या 65 और छोटे लेनमार्क कौन सा हो गया? कल्याण, सोना। और ट्रिपल जीन में कौन सा हो गया? हीरा मोती और लाल बास। हीरा मोती कौन सा हो गया? लाल बास हो गया। सिंचित तथा समय से बुआई के लिए, ये 12th की बुक में, लेकिन इसको पढ़ के जाना। और किसमें लिमिटेड लिखा है? सिंचित तथा समय से बुआई के लिए कौन सा लेते बताओ? यूपी 368 2003। और राज का मतलब क्या होता है? राजस्थान। राज कौन सा हो गया? 911 15 55। और लोक 1 हो गया। और कौन सा हो गया? मालव सत्य कौन सा हो गया? सोनालिका। कौन सा हो गया? कल्याण, सोना। और WH 147। और डब्ल्यू कौन सा हो गया? WH कौन सा? 20 22 कौन सा हो गया? 04 21 22 कौन सा हो गया? 81। तो देखिए क्वेश्चन है, अपने को रटना है इसको थोड़ा सा देख, क्योंकि इसमें देखो वैरायटी नॉर्मली गेहूं में ज्यादा पूछते हैं, किसमें? गेहूं। और लेकिन हाल फिलहाल में जो पूछी जा रही है वो मक्का में पूछी जा रही है, जिसमें मीठी बहादुरी हो गया, सुगरी फाइव हो गया, चारे, ये नॉर्मली ज्यादा पूछते हैं, लेकिन फिर भी अपन को याद रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सिंचित तथा देरी से बुआई के लिए कौन सी होती है? राज 821 क्या हो गया? 2207 हो गया। और 2285 और 2307। 23 कितना हो गया? 27। असिंचित किस्मों कौन कौन सी होती है? मुक्ता C306। मेघदूत हो गया K65। K और 80 27 सुजाता कौन सा हो गया? कुंदन हो गया। नेक्स्ट हो गया लवण सेंसिटिव कौन सा? KRL। ऐसे याद रखना कौन सा हो गया? KRL हो गया। और खर्चिया 65। कितना मतलब? खर्चिया 65 हो गया। प्रतिरोधी का मतलब क्या होता है? क्या होता है? इनको लवणों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कौन सा होता है? ड्यूरम। ये काट, ये आपको दिख रहा था 2 पॉइंट काटिया वाली ड्यूरियम। मालूम क्या होता है इसमें? मालूम अगर रत्ना हो गया, मालूम से ये याद करो तो ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अन्य किस्म कौन सी? SD 2 कौन सा? 23 29। हरित क्रांति में सबसे अधिक योगदान किसका हो रहा? SD 23 29। कल्याण, सोना, राज 37 77। ये तो बहुत फेमस वैरायटी होती है। राज कौन सा? 30 77 भी क्या है? फेमस वैरायटी होती है। लोक 1 भी फेमस वैरायटी होती है। WH 147। और क्या होता है? 306 शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कौन सा हो गया? छोटी लरमा होती है, तीनों की तीनों जो रोलियां होती है क्या होती है? प्रतिरोधी। छोटी लरमा होती है ना, वो तीनों रोलियां तो कौन कौन से बताओ? काली, पीली और भूरी। उसके लिए प्रतिरोधी पाई जाती है। सफेद लरमा होगी, सरस्वती और अर्जुन हो गया। लरमा तीनों रोलियों के प्रति क्या होती है? प्रतिरोधी होती है। इसको रोलियो क्या बोलते हैं? गेरुआ। क्या बोलते हैं इसको? गेरुआ। गेहूं की पीली रोई, इसके लिए कौन कौन से प्रतिरोधी किस्म होता है? सोनालिका हो गया, छोटी लरमा, अरुणा, गिरिराज आदि किस्म होती है। गेहूं की भूरी के लिए कौन कौन से होता है? सोनालिका, प्रताप, जनक। और कौन सा हो गया? गिरिराज हो गया। इसके नियंत्रण के लिए किसका उपयोग करते हो? M45 डायमेथन। कौन सा? M45 तो 3 ग्राम। क्या करेंगे इसको? 3 ग्राम या 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 3 किलोग्राम क्यों है? क्योंकि 3 ग्राम प्रति किलोग्राम, मैं बोलूं बताओ, 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर के हिसाब से लेते। गेहूं में कितना लेते बताओ? 100 किलोग्राम लेते हैं ना? कितना लेते हैं? 100 किलोग्राम। तो कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट है गेहूं की काली रोई के लिए कौन कौन सा होता है उसमें? सोनालिका, छोटी लम्बा, अर्जुन, कल्याण, सोना, यूपी 301, कौन सा? MP 200। ये क्या जाता है? देखो मैंने इसको पढ़ा है, ध्यान रखना, लेकिन ये ऐसे नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको दोबारा बोल रहा हूँ, इसमें 11 12 की बुक थोड़ा अगर वैरायटी देखी गई है, जल्दी पढ़ने का मतलब है ना इंपॉर्टेंट नहीं है। अपन ने उन चीजों को समझाया जो कॉमन थी, सभी को पढ़ाया, लेकिन इन चीजों में अपने अगर मालूम है समझाता तो वही बात थी, अगर सुना तो ये यहाँ तक आया कि नहीं बताओ आपको? किस्मों की बात है, इसमें आपको इसमें रखनी पड़ेगी, कोई भी नहीं है। कई बात है गेहूं में वैरायटी पूछ रहे, वैरायटी 2 में पूछ रहे, तो किसमें पूछता? तो गेहूं। और इसलिए सुपरवाइजर में बासमती चावल की पूछा था, PRS10 के बारे में पूछा था। तो गेहूं और धान में वैरायटी पूछने का चांस ज्यादा होता है, लेकिन दोबारा बोलो अभी ट्रेंडिंग में कौन सा चल रहा है? मक्का। इसको बोलते हैं मक्का। मक्का का देख लेते हैं, देखो
दूसरी बात, गेहूं में प्लेग स्मट के नियंत्रण के लिए किसका उपयोग करते हैं? सेरेसोन का उपयोग करते हैं। गेहूं में करनाल बंट के रोग प्रतिरोधी कौन से होता हो? एसबी कौन सा हो गया? 2428 और पीडब्ल्यूबी कौन सा हो गया? 435। राज कौन सा हो गया? 3765। इंपोर्टेंट, राज कौन सा हो गया? 3765 हो गया। इसमें किसका वीटावेक्स, और कितना करेंगे बताओ? 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम करेंगे। नेक्स्ट, खाद्यान्न फसलों के भंडारण के लिए मैंने बता दिया, कितना बताओ? 10 से 12, और अगर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? 12%। धान के लिए कितना होता है? 14%। कितना होता है इसमें? 14। ठीक है। धान में ग्लूटीन प्रोटीन होती पाई जाती है, इसलिए किसका उपयोग करते हैं इसमें? बेकरी उत्पादन के लिए। देखो, गेहूं में प्रोटीन कौन सी होती है? ग्लूटीन। इसका उपयोग किसमें करते हो? उत्पादन किसी का भी नहीं, देखो पढ़ना, खाद्यान्न फसलों में उत्पादन किसी का नहीं पढ़ना, नहीं कभी पूछते, नहीं कभी फिक्स होता है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट किस बात करते हो? मक्का। मक्का क्या बोलते हो? अनाजों की रानी। राजा कौन है? रानी कौन है? इसको फसलों क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला, क्योंकि जेनेटिक्स ज्यादा किसके ऊपर किया गया है? ड्रोसोफिला के ऊपर। और मक्का में सबसे ज्यादा किसके ऊपर की गई? मतलब फसलों में किसके ऊपर की गई? मक्का। इसलिए क्या फसलों क्या होती है? ड्रोसोफिला। अमेरिका की क्यों कहा जाता है रीढ़ की हड्डी? क्योंकि अमेरिका का मुख्य भोजन जो स्टेबल कौन सा होता है? मक्का होता है, क्योंकि वहां पर सुअर होते हैं, खूब सारे सुअर, तो सुअर का मुख्य भोजन कौन सा होता है? मक्का। मतलब मक्का वहां के लिए बहुत ही बैकबोन होती है, इसलिए वहां पर रीढ़ की हड्डी बन जाती है। खाद्यान्न फसलों कौन सी होती है? अविश्वसनीय फसल कहा जाता है। क्यों होता है? क्योंकि खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है बताओ? मक्का का। अगर पूछे ना किस खाद्यान्न फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, उत्पादकता किसकी ज्यादा होती है बताओ? मक्का का। प्रोडक्टिविटी ज्यादा किसकी होती है? मक्का की। ठीक है। नेक्स्ट है बताओ, अनाजों क्या बोलते हैं? सर्वाधिक उत्पादन क्या बोलते हैं? उसको अविश्वसनीय फसल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये आपने बता दिया। सबसे पहले कौन सा बताओ? फ्लिंट हो गया, दूसरा डेंट, तीसरा स्लीट, चौथा सॉफ्ट, फोर्थ कौन सा हो गया? कोप, और पाउडर कौन सा हो गया? रेक्स। फ्लिंट का मतलब क्या हो? जियामेज कौन सा हो गया? और डेंट का मतलब जियामेज इंडेंटेटा। स्वीट का सेकेरेसा। और क्या होता है? रुगोसा। रुगोसा में एक बार जेरा पूछ लिया था इसमें। सोप का मतलब कौन सा होता है? एमाइलेसिया। कोप का मतलब जियामेज एवर्टा। कोड का मतलब जियामेज टोनिकेटा। वैक्स का मतलब कौन सा हो गया? सेरेटाकुलेस हो गया। ये बता दिया। सबसे पुरानी कौन सी होती है? कोड। कौन सी होती है? कोप बनाने के लिए कोपवन। कौन सी होती है? कोपवन होता है। अब मैंने बताया सोप में एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन, ये उल्टा लिख रखा है इसमें। एमाइलेज कितना होगा बताओ? 22। एमाइलोपेक्टिन कितना हो गया? 78। लिख रखा है, सही लिख रखा है उसमें। ठीक है। अलग करा रखा उसमें। ऐसे याद रखो, बड़ा अक्षर मतलब कौन सा होगा? एमाइलोपेक्टिन। इसकी संख्या क्या होगी? ज्यादा। एमाइलेज की संख्या क्या है? कम। इसमें क्या? इसमें कम आएगा। कितना? इसमें 22। अब देखो, स्वीट कॉर्न मीठा किस कारण होता है बताओ? ऐसा जीन के कारण होता है। भारत में कौन सी मक्का लगाई जाती है? फ्लिंट। ऐसे याद रखो, ऐप से फर्स्ट फर्स्ट कौन सा हो गया? इंडियन होगा। ऐप मतलब क्या? फर्स्ट फर्स्ट कौन सा हो गया? इंडियन। मतलब बताओ, फ्लिंट कौन सा हो गया? जियोमेज कौन सा हो गया? इंडूराटा। दोनों का याद रखना, इंडूराटा और इंडेंटेटा। इंडूराटा और इंडेंटेटा। डेंट का क्या होता हो? कौन सा हो गया? इंडेंटेटा। फ्लिंट का कौन सा हो गया? इंडूराटा हो गया। लोगों को दिक्कत है, वैक्स बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कौन सा होता है? सेरेटाकुलेस हो गया। अमेरिका में कौन सी की जाती है? कौन सा हो गया? जियामेज। कौन सा हो गया? इंडूरा। डेंट मेज होती है। क्यूपीएम मक्का होती है। मैंने बोला क्यूपीएम मक्का में कौन से अमीनो की कमी होती है? लाइसिन व कमी किसकी होती है? अधिक होती है। लाइसिन व ट्रिप्टोफैन। सामान्य मक्का में किसकी कमी होती है? लाइसिन होती है। लेकिन क्यूपीएम में लाइसिन व ट्रिप्टोफैन। खोजकर्ता कौन है? एस के वसल होता है। और एकल संकर, दोनों में क्वेश्चन पूछा गया अभी सुपरवाइजर किसी एग्जाम में, इसमें दो प्रकार के संकर होता है, जिसमें सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है? द्वितीय। एकल संकर किसको खोजकर्ता कौन है? ईस्ट और सल। जबकि द्विसंकर का कौन सा होता है? जॉनसन होता है। संकर का मतलब बीज उत्पादन के लिए होती है। एकल संकर हो गया, दो संकर हो गया, ब्रीडिंग की में काम आती है। तो लेकिन मक्का में कौन सा करते हैं? द्विसंकर। सबसे पहले हाइब्रिड भी किससे निकाली गई बताओ? मक्का में। इसलिए क्या बोलते हैं फसलों, क्या बोलते हैं इसको? ड्रोसोफिला कहा जाता है। अब देखो, मैंने बोला आपको ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना इसमें। देखो, एक तो मीठी मक्का कौन सा? सुग्री 5 होता है। दूसरा चारे के लिए कौन सा होता है? प्रताप क्या हो गया? मक्का। छौरा परिकल क्या हो गया? टोल। सफेद चारे गंगा 4 हाई स्टार्ट कौन सा हो गया? माई लेवल हो गया। अन्य किसमें कौन सा हो गया? माई कंचन अरावली गंगा 4 कौन सा? डेक्कन 103। सभी इंपोर्टेंट है, ये आपके नहीं लिख के लिखेंगे 2 मिनट को आप। ठीक है। एक कौन सा? कंपोजिट। दूसरा कौन सा हो गया? संकर। कंपोजिट किस्म कौन कौन सी होगी? बस्ती कौन सा हो गया? सिलेक्टेड हो गया। चंदन मक्का 3, प्रताप मक्का 1 हो गया, PEHM 5 हो गया, अंबर जवाहर किशन विक्रम सोना विजय शक्ति रत्ना प्रताप कंचन नवजोत प्रताप 6 हो गया, अरावली हो गया। और माही कौन सा हो गया? कंचन। एक साथ में ध्यान रखना, माही हो गया, कंचन हो गया। दूसरा होगा संकर किस्म कौन कौन सी हो गया? गंगा 1 हो गया, 3 4 5 7 और 101। सबसे पहले कौन सी होगी? गंगा 1। गंगा सफेद कौन सा हो गया? 2 3। माही धवल, मागी नहीं कौन सा है? माही धवल। गंगा 3 4 5 7 और 9। रणजीत डेकन हाइब्रिड हो गया, हाइब्रिड स्टार्ट तो हिम और डाई कौन सा हो गया? हाई स्टार्ट कौन सा हो गया? सरदार। ये याद रखना। मकाम ये भी पूछ रहे कंपोजिट कौन सी होती है, कौन सी? संकर। ये नेक्स्ट का लिखेंगे 2 मिनट को, एक बार आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा बताओ? कोपिंग किसे कहते हैं? पॉपकॉर्न बनाने के लिए होता है कोपिंग का कितना था आपने? 173 या 179 173 से 173 to 179 होता है कोपिंग होता है। थियोसेंट का तो मक्का की क्या होती है? पूर्वज होता है। इसका नाम क्या होता है? जियाबेट कौन सा होता है? मैक्सिकाना। एक बार क्वेश्चन पूछ गया, मक्का में प्रोटीन कौन सी होती है? जीन होती है। मक्का कटाई के लिए दानों की नमी कितनी होती है? 25। इसमें मक्का की कटाई करेंगे ना तो अपन ऐसा नहीं होता, दानों की नमी भी ध्यान रखी जाती है। अगर तो कटाई कर ले तो कटाई करते समय नमी कितनी होती है? अगर नमी ज्यादा होगी कभी इसकी कटाई नहीं की जाती, क्योंकि कटाई करने के बाद क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो कटाई करते समय दानों की नमी भी आवश्यक होती है, अलग होती है। तो मक्का कितनी बताओ? 25 हो गया। मक्का का उपयोग किसमें करते हैं? मुर्गी पालन। आप मालूम चाफ वगैरह देखा पर मुर्गी पालन में मक्के के दाने छोटे छोटे आते रहते हैं। ठीक है। दूसरा 240 का उपयोग किसमें करते हो? स्ट्राइका के नियंत्रण के लिए। सबसे पहले ये बताई दिया मैंने, एशिया का बताओ। मक्का में 1957 सबसे पहले किस्म किसने लिखा?
मक्का, गंगा 1, कब निकली 1961। सबसे पहले किस्म किसमें निकली बताओ खाद्यान्न फसलों में? मक्का, कब निकली 1961। और कब निकली, कौन सी किस्म का नाम है? और सबसे पहले AICRP किसके ऊपर निकलेगा? मक्का, कब निकली 1957। ठीक है, ये हो गया अपने मक्का की बात करते हैं। ठीक है, बताओ मीठी मक्का का किस्म कौन कौन सी होती है? माधुरी, प्रिया और सुगरी 75। माधुरी, प्रिया और, याद हो जाएगी ना, माधुरी और प्रिया और, याद होगी नहीं बताओ? वैसे नाम ही मीठे मीठे तो मतलब देखो ना, सुगरी 75, सुगरी, माधुरी, माधुरी और कौन सा हो गया? हाँ मुझे मालूम है थोड़ा क्या, अभी क्या तुम्हारे यहाँ तक गले तक आ गया, अभी तक मैं बोलता नहीं, ऐसे आधे तैसे करने लगे। अरे भगवान, ये माधुरी कहाँ है, प्रिया कहाँ है, सुगरी 75 कहाँ है? मुझे समझ रहा आपको बात। अब कौन सा होता है? ज्वार, ज्वार पढ़ चुके अपन। ज्वार में कौन सी अभी क्या दिखता पाई जाती है? ल्यूसीन, कौन सी होती है? सामान्यतः खाद्यान्न फसलों में लाइसिन की कमी होती है, लेकिन ल्यूसीन की इसमें क्या होती है? ज्यादा होती है। और ज्यादा होने के कारण क्या होता है? इसका लगातार उपयोग करने से कौन सा रोग हो जाता है? प्लेगरा रोग हो जाता है, मतलब गंजापन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका खाने से विटामिन B3 क्या बनना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो विटामिन B3 बंद करने से मनुष्य क्या होता है? प्लेगरा रोग हो जाता है। नेक्स्ट होता है प्लेगरा, बताओ, ब्लैक मतलब गंजापन हो जाता है। ज्वार में कौन सा क्या बोलते हैं इसको? केवल ग्रोथ, क्यों कहा जाता है? लिख लो आप यहाँ, सुना है सूखा प्रतिरोधी होती है। कौन सा होता है? सूखा प्रतिरोधी। ज्वार क्या होता है? सूखा प्रतिरोधी फसल होती है। ज्वार कौन सी होती है? सूखा प्रतिरोधी फसल, सूखा प्रतिरोधी फसल, सूखा प्रतिरोधी लिख लिया इसमें। अब देखो, हमेशा ज्वार में एसियन जेनेरल रसायन कौन सा होता है? एसियन धुरीन या प्रूसिक अम्ल होता है। एसियन या धुरीन या प्रूसिक अम्ल का निर्माण कहां होता है? जड़ों में। और इसका संचय कहां होता है? पत्तियों में होता है। ये चीज होती है। क्रांतिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? 200 ppm। पूछा जाता है, ध्यान रखना कि धान में जो होती है क्रांतिक मात्रा, मतलब ज्वार में एसियन की क्रांतिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? 200 ppm। और एक कोशिका को मारने के लिए 200 ppm सफिशिएंट रहता है, जबकि एक काफ मतलब बछड़े तो इसलिए ज्वार को कभी छोटी अवस्था में खिलाया नहीं जाता। छोटी अवस्था में या नई पत्तियों में धुरीन की अवस्था मात्रा क्या होती है? ज्यादा। अगर पूछे ना धुरीन की पत्तियों में ज्यादा होता है, बताओ पुरानी में या नई पत्तियों में? नई पत्तियों में अधिक होती है, पुरानियों में क्या होती है? इसलिए हमें छोटी अवस्था में ज्वार को नहीं खिलाया जाता है। छोटी मतलब 50-60 दिन बाद में उसको खिलाया जाता है, यह उसका पुष्पन हो जाए, मतलब अगर फ्लावरिंग आने लग जाती है तो उसको खिला। बीच में अकाल पड़ा था तो बाजरा छोटा छोटा था, उसको उखाड़ उखाड़ के लेके गए थे उसको, ठीक है, लेकिन उसको भी नहीं खाई। क्यों नहीं? कड़वाहट लगता है। अगर छोटी अवस्था में करते उसमें कड़वा लगता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा होता है, धुरीन कंटेंट ज्यादा होता है। इस समय क्या होता है? कड़वाहट ज्यादा नजर आता है। ठीक है, अब इसमें देखा बताओ, एसियन क्या होता है? विषैला पदार्थ होता है जो शुरुआती अवस्था में नई पत्तियों सबसे अधिक पाया जाता है। एसियन धुरी का प्रूसिक अम्ल होता है जो कहां पर होता है? उसको जड़ों में निर्माण और संचय कहां होता है? इसका पत्तियों में होता है। एसियन या धुरीन का होता है क्रांतिक समय गति होती है, बताओ 200 ppm। लेकिन बछड़े को मारने के लिए कितना होता है बताओ? 500। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें देखो याद करने की जरूरत नहीं अपने को। नेक्स्ट बताओ, रबी के लिए ज्वार किस्म कौन सी होती है? M35 एक हो गया। इसमें चारे की प्रथम किस्म कौन सा होता है? CSH फर्स्ट 100 कितना हो? CSH 106। चारे वाली किस्म कौन सा हो गया? MB चरी हो गया। कौन सा? राजस्थान चरी 1 हो गया। ध्यान रखना, बहु कटी के लिए कौन सा होती है? क्वेश्चन पूछा गया इसमें। SSG कौन सा हो गया? 53 नो। बहुत गया इनमें से बहु कटाई। एक तो सिंगल कट होता है, कौन सा होता है? मल्टी कट। सिंगल कट का मतलब होता है एकल कट, मल्टी कट का मतलब क्या होता है? बहु कट। सिंगल कट का मतलब क्या होता है? अगर ज्वार को एक बार काट लेंगे तो वापस से वो चारे के लिए उपयोग है। जैसे मान लो कई बार अपन बाजरा होता है, एक बार काटने के बाद वापस नहीं उगता हो, ठीक है, तो उसको सिंगल कट कहा जाता है। मल्टी कट का मतलब क्या होता है? बहु कटाई का मतलब क्या होता है? बार बार काट कर उसको अपन चारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैरायटी कौन सा? मीठी सुडान कौन सा हो गया? SSC कौन सा हो गया? 59 हो गया। अन्य किस्म कौन कौन सी? CSS कौन सा हो गया? 9, 12। CSS कौन सा हो गया? 13 और 17 की बात करते हैं। जो दो प्रकार का कौन कौन सा होता है? एक तो 6 रो, दूसरा कौन सा होता है? 2 रो होता है। 6 रो मतलब क्या? मुख्यतः खेती की जाती है, क्या नाम? होर्डियम। और 2 रो कौन सा? होर्डियम दृष्टिकोण है, कौन सा हो गया? इरेगुलर हो गया। यहाँ पर जो किस भाषा का शब्द होता हो? संस्कृत भाषा शब्द, इसका उपयोग किसमें करते हैं? अल्कोहल और लुगरी का मतलब क्या होता है? धानी, जानते हो धानी? जो की धानी बनाते हैं, धानी अपन जो को मतलब बड़बूजे के पास लेके जाते हैं वो, तो उसको क्या करते हैं? उसको पिसाने में उसको आटा मतलब उसको पीसा जाता है। ठीक है, पीसने के बाद उसको आटा जैसा हो जाएगा, फिर उसको ठंडे पानी मार के उसमें थोड़ा मतलब मीठा उठा डाल के फिर पीते हो, ठंडा रहता है, उसको बोलते हैं लुगरी कहा जाता है इसको। और एल्कोहल तो बनाई जाती है, आपको मालूम है इसको। हाँ वो तो मुझे मालूम है आपको, ठीक है, इसलिए कह रहे हैं मतलब इसलिए इसका उपयोग किसमें रहता है? किडनी संबंधित रोगों के। कुछ हो रही है आप, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगर आए तो कर देना, कहीं माता ऐसे मत करना, पहले बोला आपको है ना। दूसरा, खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक क्या होती है? लवणों के लिए होती है, जो होती है। अंगूर के लिए तापमान कितना? 25 से 30 की बात करते हैं। नेक्स्ट होता है लवणी प्रतिरोधी किस्म कौन सी होती है? BL मतलब बिलाडा को, ठीक है। और डोलमा कौन सा होता है? छिलके रहित होती है। राजकिरण या RD 387 RD 2052 मोल की प्रति क्या होती है? प्रतिरोधी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, बताओ मोलिया रोग की प्रतिरोधी किस्म कौन सी होती है? RD कौन सा हो गया? 387। RD कौन सा हो गया? 2052। अन्य किस्म कौन कौन सी होगी? विजय, रेखा, केदार कौन सा हो गया? करण 3 हो गया। नेक्स्ट, गेहूं में प्रथम सिंचाई कब करना चाहिए? गेहूं में कब करना चाहिए? कल्ले निकलते समय 30 दिन बाद में करना चाहिए, जबकि गेहूं में कब करते हैं? 20 से 25 दिन बाद। इसको कब करेंगे बताओ? 30 दिन बाद। दूसरी सिंचाई कब करेंगे? दाने बनते समय, ठीक है। ट्रिटिकल बताया दिया आपको। ट्रिटिकल प्रथम मानव क्या होती है? निर्मित। ट्रिटिकल क्या होते हैं? प्रथम मानव क्या होती है?
फसल होता है। प्रथम मानव निर्मित फसल होती है, किसका संकरण होता है? गेहूं प्लस क्या होता है? राया होता है। ये कौन सा होता है? अंतरावंशी। ध्यान रखना, ये कौन सा होता है? अंतरावंशी होता है। ट्रिटिकम एस्टी और कौन सा होगा? सिकेल सीरियल। मतलब गेहूं का नाम क्या होगा? ट्रिटिकम एस्टी, राया कौन सा होगा? सिकेल सीरियल हो गया। नेक्स्ट उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है? स्वीडन होता है। प्रोटीन कितना होता है? 20%। प्रथम किसको कौन सी होती है? DT46। ये कौन सा होगा? इसमें क्रिटिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट है बकव्हीट, इसको सूडो सीरियल भी कहा जाता है। क्या होता है इसको? आजकल लोग खूब सारे खा रहे हैं बकव्हीट की रोटी वगैरह, काला होता है, काला काला रंग होता है इसमें। इसका वानस्पतिक क्या बताओ? फाइकोफाइलम कौन सा? एस्कुलेंटम हो गया। कुल कौन सा हो गया? पॉलीगेनेसी। कुल सूत्र की संख्या 16। फल का प्रकार कौन सा हो गया? वैरायटी कौन सा हो गया? टोक्यो। और बुआई किसको? जून जुलाई। इसके पुष्प व पत्तियों में कौन सा पाया जाता है? रूटीन नामक एल्कोहल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है इसमें? रूटीन नामक एल्कोहल पाया जाता है। बाजरा की बात करते हैं, वानस्पतिक नाम क्या हो गया? बाजरा। अब देखो ये चीज देखो, अपने को जल्दी पढ़ रहे, इसका मतलब नहीं मैं इंपोर्टेंट नहीं, दोबारा बोल रहा हूँ अपन इसलिए भाई। देखो इसमें दो चीजें हैं। कल आप कई सारे बच्चे, देखो ऐसा नहीं हो, कई सारे आपके जैसे भी है, मेरे जैसे भी, आप सभी के थोड़ा अगर आप मान लो थोड़ा सा अपने को ये चीज कोई ऐसी बात पहले समझाने वाली चीज है इसमें, ठीक है? तो अगर मान लो सिलेबस थोड़ा 2-3 दिन पहले हो जाए, मान लो मेरा तो हो जाएगा, लेकिन और किसी टीचर का भी हो जाएगा, तो अपना आराम से टाइम अपने को मिल सके अपने को। मैं क्लासें तो कम होंगी नहीं, आपको मुझे मालूम, 2-3 क्लासें कम हो जाएंगी, नहीं होगी ना? तो मतलब दूसरे टीचर की एंट्री हो जाए तो थोड़ा मतलब इन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये रटने वाली चीजें सारी सारी इसमें कोई बताने वाला। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं अगर कोई चीज बोल रहा हूँ तो उसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ये नोट्स अपने को मालूम है कि क्रॉप्स में बहुत सारे नोट्स होते हैं, फिर भी अपने क्या किया इसको छोटे किए। छोटे करने का मतलब ये नहीं कि अपने इसमें छोड़ दिया, अपने क्या किया इसको कि जो अपने जो पहले पढ़ लिया इसमें इंक्लूड नहीं किया अपने, अपने सभी पढ़ना है इसमें, ठीक है? बाजरा का जेरा 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। बाजरा का नाम क्या होता है? कटेल मिलेट को बुलरस कहा जाता है। कटेल मिलेट को बुलरस। इसमें क्या पाया जाता है? मोटर सेल। देखो ज्वार में मोटर सेल होती है, कभी बाजरे में, ये डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, ज्वार और बाजरे की बात करते हैं। नेक्स्ट इसको क्या बोलते हैं? प्रोप या रेजर पाई जाती है। बीज की गहराई कितनी बताओ उसमें? 2 से 3, लेकिन 12 की बुक में कितना रखा? 1.5 से 2 होता है। वैसे कितने होते हैं? 2 से 3 होता है, ठीक है? परीक्षा में बार कितना बताओ? 5 से 7। 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। बाजरे कितना होता है? 5 से 7। वो इसमें लपड़ा रहता है। जैसे आपको पूछा गया एग्जाम में एनुअल हस्बेंडरी में कि बताओ दूध काटने का उपयुक्त समय होता है 5 से 7 मिनट, तो कई बार 5 से 7 होता है, लेकिन कई बार 5 मानते हैं, कई बार क्या मानते हैं? 7 मानते हैं। तो वही चीज इसमें भी ऐसे जेट क्वेश्चन पूछा गया कि बाजरे का परीक्षण बार होता है, तो कौन सा करके आओगे? कौन सा करके आओगे? 5। क्योंकि अपने इसमें कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं होता, कम वाला करना चाहिए। अपन बोलते हैं अधिकतम अगर 100 क्वेश्चन में लगभग 80 क्वेश्चन किसको माना जाता है? कम वाले को माना जाता है। तो इसमें कोई ऐसे कोई साइंटिफिक ऐसे प्रूव नहीं है, ये अपन मानते हैं, क्योंकि एनुअल में नहीं माना उन्होंने। ऐसे एनुअल में खूब सारी समस्या आती है। क्या आती है उसमें? तापमान में आती है, जो रेंज में देता है ना 103 105, इनमें समस्या आती है। तो रेंज वाली चीज में हमेशा समस्या आती है, लेकिन हमेशा करना अपने को कम वाले करना, ठीक है? नेक्स्ट बात करें कौन सा होता है उसमें? जो प्रथम संकर किस्म कौन सी है बताओ? हाइब्रिड बाजरा। इसका संकर होता है, मतलब उसका प्रथम संकर किस्म होती है कब है? 1965। ध्यान रखना, वैरायटियों का प्रथम संकर ओनली खाद्यान्न फसलों में, और दलहनी किसका करोगे आप? अरहर का। इनका इंपोर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट अन्य किस्म कौन कौन से होता है? HSB 67, पूसा मोती WCC कितना हो गया? 75। राज्य कौन सा हो गया? 171 हो गया। धान की 2 प्रजाति, कितनी प्रजाति आती है? 24। किसकी की जाती है? किसमें? 2। कौन कौन सा? ओराइजा, छटाइवा। ओराइजा कौन सा हो गया? इसकी 3 प्रजाति कौन कौन से? ओराइजा कौन सा गया? इंडिका, ओराइजा, जैपोनिका। ओराइजा कौन सा हो गया? जैवनिका। इंडिका कहां का? इसको भारत में। जैपोनिका को जापान, जैवनिका को इंडोनेशिया। और कौन सी होती है? जंगली प्रजाति। ये इंपोर्टेंट ध्यान रखना इसमें। अपने क्वेश्चन भारत में कौन सी लगा? ओराइजा, छटाइवा। अफ्रीका में कौन सी होती है बताओ? अफ्रीका में कौन सा हो गया? ग्लोबेरिमा। 2 में होते हैं तो भारत में, दूसरा कौन सा? अफ्रीका। अफ्रीका में कौन सा बताओ? ग्लोबेरिमा होती है, ठीक है? और इसकी 3 होती है, एक तो कौन सा? ओराइजा, इंडिका होता है, जैपोनिका कौन सा होगा? जैवनिका। तो नाम से मतलब जैपोनिका मतलब क्या हो गया? जापान, और इंडिका मतलब इंडिया हो गया, और जैवनिका मतलब क्या? इंडोनेशिया, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं देखो बुआई का समय। बुआई का समय तो एक बार लिख ले इसको, ताकि अपन आगे कर ले इसको। एक बार लिख लो, फिर अपन देख लेते हैं इसको ना, कि बहुत अभी इसमें ये जो मक्का में लिख लो आप 2 किस्में, फिर आगे बताते हैं इसको, ताकि अगर मक्का में लिख ले तो कंपोजिट किस्म होगी, दूसरा कौन? संकर किस्म लिखो। एक तो कंपोजिट, दूसरा कौन? संकर। कहीं भी लिख लो इसको, कंपोजिट और लिखो। नेक्स्ट अब देखो धान में अगर देखा जाए तो देखो 2-3 क्वेश्चन। फिर तो धान का कौन सा होता है? खैर रोग। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बुआई का समय। ध्यान रखना, अस, अमन और बोरो, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट। अस, अमन कौन सा हो गया? बोरो। अस की बुआई कब की जाती है? मई जून। और अमन की कब की जाती है? जून जुलाई। और बोरो कब की जाती है? नवंबर। ये खाली पता रबी कौन सा? अब इस समय के हिसाब से जाना कि शरीर तो रबी है तो जून जुलाई होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है? इसको कटाई व बुआई के साथ दिया जाता है। तो अस की बुआई कब की जाती है? मई जून। अमन की कब की जाती है? जून जुलाई। और बोरो कब की जाती है? नवंबर दिसंबर। याद रखना, अस, अमन, बोरो की इंपॉर्टेंट है, दोबारा बोल रहा हूं, अस, अमन, बोरो, इनकी बुआई पूछी जाती है। अस की होती है मई जून, और अमन की होती है जून जुलाई, बोरो की होती है नवंबर दिसंबर। जायद में उगने वाले धान को पश्चिम बंगाल में क्या बोलते हैं? बोरो, तथा उड़ीसा में क्या बोलते हैं? इसको ढलवा। नर्सरी तैयार करते हैं, आपको मालूम है धान में, मैंने बोला था आपको, पढ़ाया था, बीज पढ़ाया था कि एक मतलब फसलों में अगर एग्रोनॉमी मुख्य फसल कौन सी होती है, इसका नर्सरी बनाई जाती है। धान ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है। धान में अगर मान लो आपको करना नर्सरी बनाना है, तो अगर अपने 1 हेक्टेयर फसल है उसका 1:10, 1 मतलब एक अगर मीटर स्क्वायर क्या है नर्सरी का, तो उसके लिए 10 क्या होता है इसमें?
1 हेक्टेयर में अगर नर्सरी बनाओ 10 हेक्टेयर में क्या कर सकते हो, आराम से पौधे आ सकते हैं। तो क्या होता है 1:10, ये 10:1। नर्सरी तथा खेत का अनुपात कितना हो गया, 1:10 हो जाएगा, और खेत तथा नर्सरी कितना हो जाएगा। तो अपने क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये इसको बोलते हैं 1/10 बार, क्या हो गया 1/10। तो सर 1/10 का मतलब क्या होता है, 1/10 क्या हो गया, किसमें बताओ 10,000, किसमें होता है 10,000, कितना होता है उसमें 1,000 मीटर, कितना हो गया तो 1,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो याद रखना अपने को कि धान में नर्सरी क्षेत्र के लिए कितने की आवश्यकता होती है, 10, कितना होता है 1,000 मीटर स्क्वायर, कितना भाग होता है 1/10, या क्या कितना अनुपात होता है 10 अनुपात कितना होता है 1। बीजों की गहराई के लिए कितना होता है 2 से 3 सेंटीमीटर। याद रखना मैंने पहले बोला था जब बताया था कि सीडलिंग की गहराई 3 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर 3 सेंटीमीटर से ज्यादा हुई क्या होता है उसमें कल्ले का निर्माण नहीं होता, ठीक है, नर्सरी बनाई जाती है इसमें। नेक्स्ट बात करें इसमें कौन कौन से होते हैं, तो पौधरोपण कितना हो गया 2 से 3 पौधा प्रति हिल, हिल का मतलब क्या होता है जहां पर पौधा लगाते हैं उसको बोलते हैं हिल कहा जाता है। 2 से 3 पौधा प्रति हिल लगाया जाता है। बीज हमेशा पौध जो पौधों की होती है वो ज्यादा गहराई नहीं होनी चाहिए, ज्यादा गहराई होने पर उसका कोई भी कल्ले का निर्माण नहीं होता है। अब देखो एक तो गीली नर्सरी, दूसरी कौन सी होती है सूखी नर्सरी। गीली नर्सरी के लिए कितना होता है 20 से 30 होता है, और सूखी के लिए कितना 25 से 30 हो गया। डेपोक नर्सरी जो होता है उसके कहां से लाया जाता है IRR, अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्था, कहां पे होता है, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं। और ध्यान रखना डेपो क्या होती है, नर्सरी की तैयार करने की क्या होती है विधि, ये भी क्वेश्चन पूछेगा डेपो क्या होती है, बुआई की विधि नहीं होती, क्या होती है नर्सरी तैयार करने की विधि। कितना क्षेत्र की आवश्यकता बताओ 25 से 30। सबसे कम क्षेत्रफल किसकी आवश्यकता होती है बताओ, डेपो की SRI, डेपो, क्योंकि SRI में कितना चाहिए बताओ, कितना चाहिए 100 मीटर स्क्वायर, इसमें कितना चाहिए 25 से 30। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि इस नर्सरी विधि में सबसे कम क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। हाँ, पौधों का स्थानांतरण कितने बार करते हैं 11 से 13 या 11 से 14, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर मान लो अपन ने वहां नर्सरी में लगा रखा पौध तो उसको 11 से 14 दिन तक क्या करेंगे, उसको मुख्य खेत में लगाया जाता है। बीज दर कितने बताओ 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, कहीं 1 किलोग्राम ही कहीं 3 किलोग्राम, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितना लेंगे बताओ, कितना लेंगे 3 किलोग्राम, कितना मीटर स्क्वायर बताओ 25 से 30, कितना बताओ 75 से कितना हो गया 90, कितना 75 से कितना हो गया 90 हो गया। तो इतना बीज दर की आवश्यकता होती है। 1 मीटर स्क्वायर नर्सरी के क्षेत्र में कितना चाहिए बताओ 200 से 250 मीटर क्षेत्र के लिए क्या होता है सफिशिएंट। अगर आप 1 मीटर स्क्वायर नर्सरी कर रहे हो ना तो उसकी पौध कितने के लिए सफिशिएंट बताओ 200 से 250 के लिए। श्री होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, वहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि श्री किससे संबंधित होती है धान। एक्चुअली बोलना चाह रहा है क्या चाह रहा है वो SRI, क्या बोलना चाह रहा है वो SRI। तो श्री किससे संबंधित होती है धान, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन का फुल फॉर्म भी पूछते हैं। नेक्स्ट बात करें बताओ इसका पौधों का स्थान लगभग कितना करता है 10 से 11, ठीक है, नॉर्मली 10 से 11 करते हैं इसमें। और इसमें क्षेत्रफल की आवश्यकता कितनी होती है 1, तो 1 बटा कितना हो गया 100 ग्राम, कितना बताओ 10,000, कितना बताओ 10,000, 2 से 2 कितना चाहिए बताओ 100 मीटर स्क्वायर। सबसे कम क्षेत्रफल की आवश्यकता किसमें होती है, किसमें होती है डेपो। और यहां पर कितना चाहिए 1%, जबकि सामान्य कितना चाहिए 10%, कितना चाहिए 1/10 का मतलब कितना हो गया 10% हो गया। इसकी नर्सरी कितना बताओ 10 से 11 दिन बाद में। बीज दर कितनी होती है बताओ 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। इस विधि में पानी पोषक तत्व मृदा की बचत होती है, क्यों होती है बताओ क्षेत्रफल क्या है कम होता है, इसलिए क्या होता है इसकी बचत होती है। नेक्स्ट मेट टाइप नर्सरी किससे संबंधित होती है धान से। मेट टाइप नर्सरी का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कई बार देखा करो अपन, अगर आप वीडियो में देखते हो तो एक मतलब मेट का मतलब कहीं घास नहीं होती उनको काट काट के लेके जाते हैं फिर बिछा देते हैं, ऐसे इसमें क्या करते हैं पौधा तैयार किया जाता है, जिस पौधे में क्या होता है मेट टाइप बना लेते हैं उसको उसको भेजा जाता है। तो अपने क्वेश्चन पूछेंगे मेट टाइप नर्सरी किससे संबंधित होती है धान से होता है। अब देखो धान के खेत के लिए कौन सी चाहिए, कौन सी मृदा चाहिए बताओ काली मृदा चाहिए, जिसमें क्ले का मात्रा क्या हो ज्यादा होती है। चिकनी और काली मृदा क्यों उपयुक्त मानी जाती है, जलदान क्षमता क्या होती है ज्यादा, इसकी उसको जल को रोकने के लिए करते हैं पडलिंग करते हैं, ठीक है। और पडलिंग किस पानी के नुकसान कम करती है परकोलेशन। प्रोपेनिल किसका होता है धान का होता है, इसका उपयोग कैसे करेंगे पीओई करते हैं। ब्यूटाग्लाइक कैसे होता है पीई उपयोग करेंगे, ठीक है, ये लिखा रखा मैंने आपको। नेक्स्ट बात करें कौन सा होता है उसमें बुशनिंग कल्टीवेशन। बुशनिंग या बुश कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है कि धान के खेत में अपन डायरेक्टली क्या करते हैं बीज क्या होता है उसको ब्रॉडकास्ट करके, जैसे पडलिंग कर लिया और डायरेक्टली क्या करते हैं बीज को क्या कर दिया ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब जब तक धान उगेगा तो क्या उगेंगे बताओ खरपतवार भी उगेंगे, और जहां पर अगर बीजों का छिड़काव करके लगे तो वहां पर बीजों की मतलब संख्या अलग अलग है एकदम इवन रहेगी, अलग अलग कहीं तो वहां पर क्या होगा जब तो पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन रहेगी, ना ही उसके अंतर्गत खरपतवार का प्रॉब्लम कम होगा ज्यादा ही होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जब धान उग जाता है उसमें क्या होता है मतलब हल्की सहायता से उसमें ट्रैक्टर को घुमाया जाता है, तो हल्की सहायता से करेंगे सारे पौधे क्या जाएंगे नीचे की ओर गिरेंगे। अब जो पौधा चाहिए उसको क्या करेंगे अपन सही लगा देंगे, क्योंकि वैसे धान की क्या की जाती है पौधरोपण किया जाता है, तो सारे खरपतवार तो क्या चले जाएंगे नीचे की ओर। जिस पौधे को चाहिए उसको आराम से एक सिस्टम से उसको लगा सकते हैं, और वहां पर क्या ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या होगी ज्यादा, क्योंकि हल की अगर मान चलेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी ज्यादा। तो इसमें क्या होगा देखो इसमें बुशनिंग कल्टीवेशन, अपने पूछेंगे बुशनिंग कल्टीवेशन किससे संबंधित होती है धान से। इसका उद्देश्य क्या होता है खरपतवार का नियंत्रण और ऑक्सीजन की उपलब्धता क्या होती है संख्या, और पौधों की संख्या क्या होती है नियंत्रण। सिंपल सी बात है। इसमें पावर टिलर होता है वो किससे एक मशीन होता है, पावर टिलर मतलब छोटी मशीन होती है। तो अगर मान लो कई बार धान में अगर अपने खरपतवारों को नियंत्रण करना है तो अपन जरूर नहीं है तो मशीन के द्वारा कर सकते हो, उस मशीन का नाम क्या होता है पावर टिलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है एक तो देखो धान के प्रकार, एक कौन सा होता है सुनहरा चावल। सुनहरा चावल होता है गोल्डन राइस, खोज करता कौन बताओ इंगोपोर्टिकस हो गया। इस चावल में कौन सा बताओ विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि धान में याद रखना हमेशा विटामिन ए की क्या होती है कमी होती है, और विटामिन ए की मात्रा किसी होती है बताओ बीटा कैरोटीन। तो इसको खोज करता कौन बताओ इंगोपोर्टिकस होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है जियोथर्मिया, क्योंकि कई सारी कंट्री में ऐसा होता है कि ओनली चावल ही उनका मुख्य भोजन होता है। स्टेबल फूड कौन सा होता है, अब मालूम उसमें किसकी कमी बताओ विटामिन ए की कमी होती है। इसको इसके लिए विटामिन ए को बढ़ाने के लिए किसको कौन सा है बताओ सुनहरा चावल। खोज करता कौन है बताओ
इंगोकोर्टिकस होता है। और इसमें किसकी बताओ, विटामिन ए की क्या होती है, अधिकता होती है। सुपरधान इस बार करते हैं, सुपरधान की खोजकर्ता कौन बताओ, जीएस खस हो गया। और संकरधान की खोजकर्ता कौन, ये तो नाम ऐसा देखो, युआन कौन सा हो गया, पिंग पोंग पिंग कहा रहते हैं, चाइना कहा रहते हैं, युआन लोंग पिंग कौन सा हो गया, चाइना में। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, संकर धान का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे, चीन में होता है, ठीक है। और भारतीय जो खोजकर्ता कौन है, ये कौन सा हो गया, मतलब भारतीय संकर के जनक कौन है बताओ, ये सिद्दीकी हो गया। और विश्व में कौन सा युआन योंगपिंग जो भी है ना, समझ गए ना, अपने याद रहना चाहिए, लोंगपिंग हो गया, ठीक है। धान में अगर मान लो अपन हाइब्रिड मतलब अगर संकर बीज उत्पादन करें तो उसमें एक उपयोग किया जाता है हार्मोन, उसका नाम क्या बताओ, जिबरेलिक। कौन सा होता है, तो अपने पूछेंगे संकर धान उत्पादन में कौन से हार्मोन का उपयोग करते हैं, जिबरेलिक। कौन सी तकनीक का उपयोग करते हैं, सीएमएस, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। मतलब संकर धान उत्पादन करने के लिए एक मेल और फीमेल पार्ट को अलग करना पड़ेगा, तो यहाँ पर किसको किया जाता है, मेल मतलब परागण। तो परागण जो होता है वो किसी द्वारा नष्ट किए जा रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी द्वारा होता है, ठीक है। दूसरा कौन सा बताओ, इसमें जो खोज कर इसमें सुगंध किसके कारण होता है बताओ, डाई कौन सा हो गया, एस्टाइल 1 पायरिन, इंपोर्टेंट ध्यान रखना, डाई एस कौन सा हो गया, एस्टाइल 1 पायरिन हो गया। बासमती चावल का परीक्षण भार कितना होता है, 21, जबकि सामान्य कितना होता है, 25, 21 और 25 बताया मैंने आपको। इसमें मिलिंग परसेंट कितना होता हो, लिखा रखा, मिलिंग में विटामिन किसका नुकसान होता है, दिया। फुलिंग परसेंट कितना होता है, 66, नेमा और पहले को हटाना होता है। फुलिंग परसेंट को क्या होता है बताया दिया मैंने, चावल का वजन बेटा क्या हो जाएगा, धान का वजन बड़ा क्या हो जाएगा उसमें, 100 बता रखा इसमें। नेक्स्ट हो गया देखो, पैराबोलिक किससे संबंधित होती है, कौन सी प्रक्रिया होती है, हाइड्रोथर्मल। कौन से विटामिन का नुकसान और संग्रहण होता है, जबकि बताओ मिलिंग में कौन सा होता है, बी का नुकसान होता है उसमें। अब देखो 1961 में सबसे पहले किस्म कौन सी है, टीआर1 हो गया। 1966 में कौन सी बताओ, आईआर सबसे पहली कौन सी होगी, बोनिक एसिड। 1968 में कौन सी होगी, जया सबसे पहली। और कौन सी हो गया, मध्यम बोनिक एसिड। खोजकर्ता कौन है इसका, शास्त्री। 1994 में कौन सी, एपीआरएस1 भारत की प्रथम संकर किस्म। 2010 टीआरएस कौन सा हो गया, ये अपने को सुपरवाइजर किस्म में बासमती चावल क्या हो गया, प्रथम संकर किस्म हो गया। अन्य किस्म कौन कौन सी होगी, चंबल हो गया, कोसा बासमती 1 हो गया, कौन सा कोसा बासमती 2 हो गया। नेक्स्ट लवणीय मृदाओं के लिए कौन सी होगी बताओ, लुणी श्री और ट्राई 1 और 4। एफी के प्रति प्रतिरोधी किस्म कौन सा हो गया, फाल्गुना। तना छेदक के लिए कौन सा हो गया, आईआर 8। और सबसे प्रथम उत्प्रेरित कौन सी होगी, जगन्नाथ। देखो इसमें कोई रटाने वाली बात नहीं, और इसको रटना भी अपने को, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं, सभी की चीज एक एक रटना। अपने क्वेश्चन पूछेंगे जैसे कि आईआर का भाई, आईआर किस्म का भाई 1900, सबसे टीएन1 पर सबसे बड़ा 1961। और ये क्वेश्चन पूछा गया लास्ट के एग्जाम में, सुपरवाइजर किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, जानना इसको। और ये तो क्वेश्चन पूछा गया, बताओ बासमती सबसे प्रथम से कौन सी होगी, टीआरएस 10 हो गया, ठीक है। तना छेदक का प्रतीक कौन सा हो गया, आईआर कौन सा हो गया, और सबसे पहले उत्प्रेरित किस्म कौन सी बताओ, जगन्नाथ। देखो थोड़ा सा मैं जल्दी चल रहा हूं मुझे मालूम है, लेकिन इसमें देखो रटाने वाली चीज इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि अपन देखो अपने को कल तक अपने पढ़ना है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें, कौन सा बताओ इसमें अधिक प्रोटीन वाली कौन सी बताओ, साबरमती। धान की सीधी बुआई के लिए कौन सी होगी, बाला। कौन सा होती इसमें, बाला, बाला है ना, ठीक है। और पूछा कौन सा 221 हो गया। संकर धान की प्रमुख किस्म ये वाली, इसमें ज्यादा अपना नहीं, कौन सा एपीआरएस1 हो गया, डीआरएस1 हो गया इसमें, ठीक है। सुगंधित धान की किस्म कौन सी होगी बताओ, बासमती हो गया, कस्तूरी केसर बादशाह हो गया इसमें, ठीक है। बादशाह भोग हो गया इसमें, हंसराज कौन सा हो गया, साकेत। प्रकाश निष्प्रभावी कौन सी बताओ, आईआर 8 कौन सा हो गया, जराया। सभी की सभी नहीं होती, और कौन सा बताओ, आईआर 8 कौन सा हो गया, जया हो गया। और कौन सा हो गया, पंथ धान कौन सा हो गया, 4। मतलब इन पे ऊपर कोई भी प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता। ब्लास्ट रोग प्रतिरोधी कौन सा, जया, बाला और राशि। धान की गाल वंश के लिए प्रतिरोध कौन सा, शक्ति और विक्रम। जया का जो ध्यान रखना, किस्म ध्यान रखना, इसको जया किसी से टीएन1 कौन सा होगा, T141 हो गया, ठीक है। इसको जादुई किस्म कहा जाता है। और बाजरे का इंपोर्टेंट किस्म होता है हाइब्रिड बाजरे, क्या होता है, टिप23 एक क्या हो गया, BIL क्या हो गया, 3B। सबसे इंपोर्टेंट ध्यान रखना, बाजरे का संकर किस्म फर्स्ट में कौन सा हो गया, टिप23 कौन सा हो गया, BIL 3B हो गया। जया धान की प्रथम क्या हो गया, उत्पादक किस्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा होता है इसमें, भारत की सबसे पहली बोनी किस्म की बात करते हैं इसमें। अब देखो अब देखो धान को पूछेंगे, धान होता है पानी में क्यों रहता है, उसको ऑक्सीजन कहां से लेता है, तो ऑक्सीजन कहां से लेगा, तो पत्तियों से। कहां से लेता हो, पत्ती तथा तने से पाया जाता है। पत्ती और तने से कैसे लेगा, उसमें कौन से उत्तक पाया जाता है, एरेनकाइमा। कौन से पाया जाता है इसमें, एरेनकाइमा। तो एरेनकाइमा उत्तक पाए जाने के कारण हमेशा धान को पानी में भी उगा सकते हैं, ठीक है। धान की प्रति जनसंख्या कितना स्टेबल फूड होता है। धान में जो होता है पॉलिशिंग कितना होता है, 2 पॉलिशिंग मतलब चमक बढ़ाने के लिए, मैंने बोला ना ऊपर देखो पाउडर जैसा आता है। खेरा रोग किस कारण होता है, इसको आयरन डस्ट भी कहा जाता है। लूणी श्री किसकी होती है, सुपरधान किसकी होती है। दाल की छिलके में कितना होता है बताओ, सिलिकॉन का इंडिकेटर प्लांट कौन सा होता है, कौन सा होता है, अगर मान लो सिलिकॉन का इंडिकेटर प्लांट कौन सा होता है, धान भी होता है, ठीक है। कौन सा होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा किसमें होता है, धान में होता है। नेक्स्ट होता है पडलिंग, किससे संबंधित होती है, धान से होता है। अब देखो ये होता है अपने अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023। देखो इन मिलेट का लास्ट के टाइम में आपने देखा होगा, इसमें क्वेश्चन पूछा गया। और क्वेश्चन क्या पूछा गया, फिंगर मिलेट का बोटनिकल नाम क्या है, क्या होता है, ल्यूसाइना कोर्सेना हो गया। चीना का क्या होता है, देखो इंग्लिश में जरूर याद रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूं, हिंदी में तो फिर भी मिस्टेक हो सकती है। प्रोसोमिलेट क्या होती है, पेनिकम विलेकम हो गया। बेनियार्ड मिलेट क्या बोलते हैं, इकाइयों कौन सा हो गया, फर्मेंटेंस हो गया। और पोडो क्या होते हैं, कौन सा हो गया, रसलम कौन सा हो गया, इसको बल्कन। और कांग फोक्सटेल क्या बोलते हैं, सेटारिया इटालिका। और लिटिल मिलेट क्या होता है, पेनिकम कौन सा हो गया, सुगरटी। देखो इनके बोटनिकल नाम जरूर रखना, सभी की सभी मिलेट का कुल कौन सा होता है, ग्रेमनी। कौन सा होता है, ग्रेमनी होता है। इनके बोटनिकल नाम जरूर याद करना, इनके सामान्य नाम याद करना। अभी तक लास्ट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, ये अपना सीरियल क्या हो गया, आपका ऊपर टाइम चला गया इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है।
थोड़ा सा मैंने फास्ट पढ़ा है, देखो मैंने पढ़ के सुना है, मेरे को मजा नहीं है, मेरे को बुरा लग रहा है, लेकिन इनमें रटाने वाली चीज थी, इसमें समझा भी नहीं सकते थे। इसको कोई भी ऐसा पेज नहीं है जिसमें अपने फास्ट पढ़ा है मान लो इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी क्या है इंपॉर्टेंट है। जो भी अपने इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे मान लो वो किसी एग्जाम में एक बार पूछी गई है लेकिन लगता है उसका चांस नहीं, उसको क्या कर दिया पढ़ने, हटा दिया। क्योंकि आप कमेंट में देख सकते हो अभी तक यही बोल रहे होंगे कि सर हमारे ग्रुप में ना इंपॉर्टेंट बताओ, आप क्या बताओ। तो अपने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा है, तो प्लीज है ना इसको सभी को पढ़ना, लाइन टू लाइन पढ़ना, ये बोटनी का नाम सभी को पढ़ना अपने को, और जो भी चीज उसको मतलब वैरायटी जो दे रखी लिमिटेड दे रखी सभी को पढ़ना उसको, ठीक है। अभी क्लास की है तो आप जाओ एक बार ऐड करो, क्योंकि आप क्लास है, मैं इसको सेव कर देता हूँ।